मिक्सचर ऑफ CO2 है आपके पास, ऑक्सीजन, वॉल्यूम दी हुई है इतनी, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, राइट, अब रीडेबल है। सो हम इसको साथ साथ नोट करते जाते हैं कि आपको मिक्सचर दिया हुआ है CO2 का प्लस O2 का, और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है इनकी आपको गिवन 8310 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, विच वी कैन कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब, एंड मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके इसको हम लिख सकते हैं 8.31 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आगे बढ़े तो कह रहा है कि टेम्परेचर है उस सिस्टम का, मिक्सचर का 300 केल्विन, सो टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन एंड प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल। सो 100 किलो पास्कल प्रेशर को हम लिख सकते हैं 100 के पास्कल, के हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ तो ये टोटल बन जाएगा 10⁵ पास्कल, ये SI में ही चल रहा है। एंड मास दिया हुआ है, गिवन मास, गैस का गिवन मास है हमारे पास टोटल 13.2 ग्राम्स जी, राइट, ये हमको टोटल क्वेश्चन में गिवन है। अज्यूम बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन बिहेव लाइक आइडल गैस, और R हमको दिया हुआ है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। हमको फाइंड क्या करना है इसमें, द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हमको। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिज़िक्स में डाल दिया, कोई बात नहीं, हम केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल मोल्स फाइंड कर लेते हैं, सिस्टम में कितने मोल्स हैं। सो टोटल मोल्स ऑफ CO2 प्लस O2, ठीक है। तो एक के मोल्स हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। CO2 के अपन मोल्स N1 मान लेते हैं और ऑक्सीजन के अपन N2 मान लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, PV = nRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो PV/RT करेंगे तो ये टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, R और टोटल टेम्परेचर सब कुछ गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो N1 + N2 टोटल मोल्स प्रेशर इज़ 10⁵, वॉल्यूम इज़ in SI 8.31 इंटू 10⁻³ अपॉन गैस कांस्टेंट 8.31 और टेम्परेचर 300 केल्विन, ये भी SI में है। सो सॉल्विंग दिस वी गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज 0.333 मोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, N1 + N2 बराबर 0.333 के अप्रॉक्स आ गई। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम लोग लिखते हैं इसमें अगली इक्वेशन, क्योंकि हमको ये पता है कि टोटल मास जो है वो है 13.2, ठीक है। तो गिवन मास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, गिवन मास होता है, सॉरी मैं लिखूँ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ से गिवन मास किसके बराबर आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मेरे को टोटल गिवन मास है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 13.2, ठीक है। मोलर मास इंटू N, अब यहाँ पे मेरे पास दो गैसेस हैं। पहली मेरी गैस है जिसका मोल्स CO2 है, जिसके मोल्स हैं N1, और मॉलिक्यूलर मास CO2 का हो जाएगा 44, तो इंटू 44। ऐसे ही दूसरी मेरी गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स हैं N2 और गिवन मास जो उसका मोलर मास होगा वो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन ने मेरे को पूछा क्या है, क्वेश्चन ने मेरे को पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N1 और N2 की वैल्यू पूछी है। अब तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया 10th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको बस हमको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट N1 = 0.211 मोल्स, ठीक है, और N2 = 0.122 मोल, which is our answer for this particular question. You can see the question in one page here. Next.